हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग कंपास चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग जो कंडीशन देखने वाले हैं उसे कहते हैं हाइपरकैल्सीमिया। तो जान लेते हैं हाइपरकैल्सीमिया क्या होता है। हाइपरकैल्सीमिया इज सीरम कैल्शियम लेवल दैट एक्सीड्स 10 mg/dl। जब हमारे सीरम कैल्शियम लेवल 10 mg/dl से ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइपरकैल्सीमिया। हाइपर मतलब हो गया ज़्यादा, कैल्सीमिया मतलब कैल्शियम इन ब्लड। तो हाइपर कैल्सीमिया का कंबाइंड में मतलब हो गया सीरम कैल्शियम लेवल या ब्लड में कैल्शियम का लेवल जब ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं। और कितना ज़्यादा हो जाता है, 10 mg/dl से ज़्यादा हो जाता है। तो देख लेते हैं उसके कॉजेज़ क्या क्या हैं। तो नेक्स्ट हमें देखना है कॉजेज़। तो फर्स्ट कॉज जिसकी वजह से हाइपरकैल्सीमिया हो सकता है वो है इंक्रीज्ड कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। जब हमारे बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होने लगेगा उसकी वजह से हमें हाइपरकैल्सीमिया हो सकता है। तो किन किन कंडीशंस में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, तो उसमें फर्स्ट है एक्सेसिव ओरल इनटेक ऑफ कैल्शियम। जब हम ओरली कैल्शियम का ज़्यादा इनटेक करेंगे तो उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। कंजम्पशन ज़्यादा है तो उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हाइपरकैल्सीमिया हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेसिव ओरल इनटेक ऑफ विटामिन डी। तो हम सभी को पता है कि विटामिन डी क्या करता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अब अगर हम विटामिन डी का कंजम्पशन अगर बढ़ा देते हैं तो उसकी वजह से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी बॉडी में बढ़ जाएगा, जो कि कॉज कर देगा हाइपरकैल्सीमिया। नेक्स्ट कॉज जिसकी वजह से हाइपरकैल्सीमिया हो सकता है वो है डिक्रीज्ड कैल्शियम एक्सक्रीशन। तो अगर कैल्शियम का एक्सक्रीशन बॉडी से कम होने लगे, एक्सक्रीशन कम होगा तो एक्यूमुलेशन कैल्शियम का बढ़ जाएगा। एक्यूमुलेशन बढ़ने की वजह से हाइपरकैल्सीमिया हो जाएगा। तो डिक्रीज्ड कैल्शियम एक्सक्रीशन किन किन कंडीशन में हो सकता है, तो फर्स्ट है किडनी डिजीज़। किसी किडनी डिजीज़ में क्या होगा, कैल्शियम का एक्सक्रीशन बॉडी से कम हो जाएगा और कम एक्सक्रीशन होने की वजह से एक्यूमुलेशन होगा कैल्शियम का और हाइपरकैल्सीमिया कॉज कर देगा। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ थायराइड डायूरेटिक्स। तो थायराइड डायूरेटिक्स का अगर कोई पर्सन यूज़ करता है तो उसकी वजह से भी हाइपरकैल्सीमिया हो सकता है। क्योंकि थायराइड डायूरेटिक्स क्या करता है, ये हमारे डीसीटी पे एक्ट करता है। डीसीटी मतलब डिस्टल कन्वोल्यूटेड टेब्यूल पे एक्ट करके और सोडियम के एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है। सोडियम का एक्सक्रीशन जब बढ़ जाएगा बॉडी से तो सोडियम कैल्शियम एक्सचेंज मैकेनिज़्म को बैलेंस करने के लिए बॉडी क्या करती है, कैल्शियम के एक्सक्रीशन को कम कर देती है, जिसकी वजह से हाइपरकैल्सीमिया हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज्ड बोन रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। अगर हमारे बॉडी में बोन रीएब्जॉर्प्शन कैल्शियम का बढ़ जाए उसकी वजह से भी हाइपरकैल्सीमिया हो सकता है। तो देख लेते हैं किन किन वजहों से ऐसा होता है। तो इसमें सबसे पहला है हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। हाइपरपैराथायरॉयडिज्म होने की वजह से भी हाइपरकैल्सीमिया हो सकता है। कैसे, वो जानने के लिए हमें पहले पैराथायरॉयड हार्मोन का रोल जानना पड़ेगा बॉडी में। तो पैराथायरॉयड हार्मोन का क्या रोल होता है बॉडी में। पैराथायरॉयड हार्मोन सीरम कैल्शियम होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है तो पैराथायरॉयड हार्मोन मेनली बोन्स, किडनीज और इंटेस्टाइन पे एक्ट करता है और सीरम कैल्शियम लेवल को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो बोन्स पे ये कैसे एक्ट करता है कि बोन्स में ये क्या करता है कि ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को बढ़ा देता है। ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ने की वजह से कैल्शियम एंड फॉस्फेट ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से सीरम कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है। नेक्स्ट किडनीज़ पे पैराथायरॉयड हार्मोन क्या इफेक्ट डालता है कि पैराथायरॉयड रीनल कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से कैल्शियम लॉस बॉडी से कम होने लगता है, उसका एक्सक्रीशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपरकैल्सीमिया हो जाता है।
नेक्स्ट, इंटेस्टाइनल रीएब्जॉर्प्शन कैल्शियम का बढ़ा देता है। वो कैसे करता है कि पैराथायरॉयड हार्मोन विटामिन डी को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन में कैल्सिट्रियोल बनता है। ये कैल्सिट्रियोल क्या करता है कि कैल्शियम एंड फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन को इंटेस्टाइन में बढ़ा देता है, और इसकी वजह से भी सीरम कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है। लेकिन जब किसी पर्सन को हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो गया तो उसका पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, और उसकी वजह से वो ज़्यादा बोन्स रीएब्जॉर्प्शन, किडनी रीएब्जॉर्प्शन पे इफ़ेक्ट करेगा, जिसकी वजह से हाइपर कैल्सीमिया किसी भी पर्सन को हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हाइपर थायरॉयडिज्म। अभी हाइपर थायरॉयडिज्म भी हाइपर कैल्सीमिया कॉज करता है। कैसे? हाइपर थायरॉयडिज्म अगर किसी पर्सन को है तो थायरॉयड ग्लैंड के T3 T4 हार्मोन जो होते हैं, जिन्हें हम थायरॉयड हार्मोन्स भी कहते हैं, ये क्या कर देंगे, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटीज़ को बोन में बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से जो बोन से कैल्शियम का ब्रेकडाउन होता है, और उसकी वजह से सीरम कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मैलिग्नेंसी। अगर किसी पर्सन को मैलिग्नेंसी या कैंसर है तो उसकी वजह से भी हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई पर्सन है जिसे मैलिग्नेंसी हुई है, तो मैलिग्नेंसी की वजह से बोन में ऑस्टियोलाइटिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से सीरम कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है, और एक्सेसिव कैल्सिट्रियोल प्रोडक्शन भी हो जाता है। कैल्सिट्रियोल क्या है? विटामिन डी है। तो एक्सेसिव विटामिन डी प्रोडक्शन हो जाएगा, तो उसकी वजह से भी सीरम कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इमोबिलिटी। अभी इमोबिलिटी भी हाइपर कैल्सीमिया कॉज कर देती है। किस तरीके से? कि अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा इमोबाइल हुआ है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो बॉडी में प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी की वजह से बोन का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, यानी कि ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ने की वजह से बोन का रीएब्जॉर्प्शन होगा, और बोन से कैल्शियम एंड फॉस्फेट्स रिलीज़ होने लगेंगे, जो कि ब्लड स्ट्रीम में जाके हाइपर कैल्सीमिया कॉज कर देंगे। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो कुछ सर्टेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मेडिकेशन है, उनका यूज़ करने से भी हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है। नेक्स्ट कॉज जिसकी वजह से हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है वो है हीमो कंसंट्रेशन। तो बॉडी में जब भी हीमो कंसंट्रेशन हो जाएगा तो उसकी वजह से हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा। उसमें सबसे पहला है डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन की वजह से भी हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है। कैसे? वो जान लेते हैं। तो जब भी बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है तो डिहाइड्रेशन होने की वजह से प्लाज्मा वॉल्यूम जो होता है बॉडी का वो डिक्रीज़ हो जाता है। प्लाज्मा वॉल्यूम डिक्रीज़ होने की वजह से हीमो कंसंट्रेशन हो जाएगा, और उसकी वजह से हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ लिथियम। तो लिथियम का यूज़ करने की वजह से भी बॉडी में हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है। क्यों? क्योंकि लिथियम दो तरह से हमारे बॉडी में कैल्शियम के लेवल को बढ़ा सकता है। सबसे पहला है इंक्रीज्ड पैराथायरॉयड हार्मोन सेक्रीशन। तो लिथियम क्या करता है, किसी भी पर्सन के बॉडी में अगर लिथियम इन्फ्यूज़ किया गया है या लिथियम थेरेपी दी जा रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि बॉडी में पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाएगा। पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ने की वजह से पैराथायरॉयड हार्मोन के जो भी इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि बोन कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन, वो बढ़ जाएगा, जिससे कैल्शियम एंड फॉस्फेट का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। और दूसरा, रीनल कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन को इन्हेंस कर देता है लिथियम, जिसकी वजह से किडनीज़ में कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है और हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एड्रिनल इनसफिशिएंसी। एड्रिनल इनसफिशिएंसी की वजह से भी हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है, क्योंकि एड्रिनल इनसफिशिएंसी का इफ़ेक्ट क्या होता है बॉडी में कि इसकी वजह से हीमो कंसंट्रेशन होने लगता है, जिसकी वजह से हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा। नेक्स्ट, इसकी वजह से बोन रीअब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है, जो कि
बोन से कैल्शियम एंड फॉस्फेट को रिलीज़ करने में इफ़ेक्ट करेगा और उसकी वजह से कैल्शियम बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ ये रीनल कैल्शियम एक्सक्रीशन को कम करने का भी काम करता है, जिसकी वजह से अगेन हाइपरकैल्सीमिया हो सकता है। नेक्स्ट हमें असेसमेंट क्या क्या करना है वो देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है इंक्रीज्ड हार्ट रेट इन अर्ली फेज, ब्रेडिकार्डिया दैट कैन लीड टू कार्डियक अरेस्ट इन लेट फेज। तो जब भी हाइपर कैल्सीमिया होगा, कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, कार्डियक कंट्रैक्शंस भी फ्लक्चुएट करेंगे, जिसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया या कार्डियक अरेस्ट या फिर इंक्रीज्ड हार्ट रेट जैसे कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में हो सकते हैं। नेक्स्ट असेसमेंट क्या करना है हमें, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है किसी भी ऐसे पर्सन में जिसे हाइपरकैल्सीमिया हुआ है। क्यों बढ़ जाएगा, कि जो कैल्शियम होता है अगर वो बहुत ज़्यादा हो गया हमारा सीरम में, तो उसकी वजह से जो भी वैस्कुलर स्मूथ मसल्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो असेसमेंट हमें करना है वो है इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। तो कोई भी पर्सन जिसमें हाइपरकैल्सीमिया है तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी उसका बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ जाएगा, कि जब भी कैल्शियम का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है तो उसकी वजह से वैस्कुलर स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ जाते हैं, जो कि अल्टीमेटली कॉज करेंगे इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर होने में। नेक्स्ट, इसी सेम रीज़न की वजह से बाउंडिंग एंड फुल पेरिफेरल पल्सेस भी फील होंगी किसी भी पर्सन में। नेक्स्ट असेसमेंट है प्रोफाउंड मसल वीकनेस। तो कोई भी पर्सन जिसे हाइपरकैल्सीमिया हुआ है तो उसमें प्रोफाउंड मसल वीकनेस हमें देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी बॉडी में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है तो ये क्या करता है, न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी जब कम हो जाती है तो उसकी वजह से मसल वीकनेस किसी भी पर्सन में फील होंगी। नेक्स्ट असेसमेंट है डिमिनिश्ड और एब्सेंट डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। तो डिमिनिश्ड या एब्सेंट डीप टेंडन रिफ्लेक्स होंगी, क्यों, क्योंकि कोई भी पर्सन में जिसमें हाइपरकैल्सीमिया हुआ है तो उसमें क्या होगा कि न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस डिमिनिश्ड या एब्सेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट है डिसओरिएंटेशन, लेथार्जी एंड कोमा। तो कोई भी पर्सन जिसे हाइपरकैल्सीमिया हुआ है तो उनमें डिसओरिएंटेशन, लेथार्जी एंड कोमा जैसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हाइपरकैल्सीमिया हो जाएगा तो ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शन को अफेक्ट करता है, और जब भी बॉडी के न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शंस अफेक्ट होंगे तो डिसओरिएंटेशन, लेथार्जी और कोमा जैसे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। नेक्स्ट असेसमेंट जो हमें करनी है वो है फॉर्मेशन ऑफ रीनल कैल्कुलाई। तो किसी भी हाइपरकैल्सीमिया के पेशेंट में हमें यूरिन में कैल्शियम के लेवल को ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यूरिन में जब कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है यानी हाइपरकैल्सीयूरिया हो जाता है तो उसकी वजह से बॉडी में क्रिस्टल्स फॉर्म होने लगते हैं, किडनी में क्रिस्टल्स फॉर्म होने लगते हैं। जब ये क्रिस्टल्स बहुत बड़े हो जाएंगे तो फिर ये रीनल कैल्कुलाई कॉज कर देंगे। नेक्स्ट, डिक्रीज्ड मोटिलिटी एंड हाइपोएक्टिव बाउल साउंड्स हो जाएगा। एनोरेक्सिया, नोजिया, एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड कॉन्स्टिपेशन जैसे कॉम्प्लिकेशंस भी हमें देखने को, तो ये सारे जीआई कॉम्प्लिकेशंस भी हमें देखने को मिलेंगे किसी भी हाइपरकैल्सीमिया वाले पेशेंट्स में। क्यों, क्योंकि जो हाइपरकैल्सीमिया कंडीशन होती है ये हमारे स्मूथ मसल फंक्शंस को अल्टर कर देती है, जिसकी वजह से स्मूथ मसल कंट्रैक्शन अल्टर करने लगते हैं, हार्मोनल सिक्रीशन को भी अफेक्ट करता है, और साथ ही साथ हमारे बॉडी के एसिड प्रोडक्शन, जीआई फंक्शन के एसिड प्रोडक्शन के अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से ये सारे जीआई कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट असेसमेंट हमें क्या करना है, सीरम कैल्शियम लेवल जो है 10 mg/dl से ज़्यादा हो जाएगा। ईसीजी चेंजेस की बात करें तो शॉर्टन्ड एसटी सेगमेंट, वाइडेंड टी वेव्स,
ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट हमें इंटरवेंशंस क्या क्या करने हैं, तो सबसे पहला है मॉनिटर कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी, न्यूरोमस्कुलर, रीनल एंड जीआई स्टेटस। प्लेस द क्लाइंट ऑन कार्डियक मॉनिटर। पेशेंट को कार्डियक मॉनिटर पे रखना है। क्यों? क्योंकि हमारा कार्डियक फंक्शन इफेक्ट हो रहा है, जीआई स्टेटस अल्टर हो रहा है, रीनल फंक्शन, न्यूरोमस्कुलर फंक्शन, रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवैस्कुलर, ये सारे फंक्शंस इफेक्ट या अल्टर हो रहे हैं हाइपर कैल्सीमिया की वजह से। इसलिए पेशेंट का अच्छे से मॉनिटरिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है डिसकंटिन्यू ऑल कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंटेशन। अगर कोई भी पर्सन विटामिन डी या कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन ले रहा है और उसे हाइपर कैल्सीमिया हुआ है तो हमें तुरंत ही कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंटेशन स्टॉप करना है, वरना ये फर्दर मोर कॉम्प्लिकेशन कॉज करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है डिसकंटिन्यू थियाजाइड डायूरेटिक्स एंड रिप्लेस विद डायूरेटिक्स दैट प्रोमोट एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम। तो थियाजाइड डायूरेटिक्स क्या करता है कि ये कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को प्रोमोट करता है। तो कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन होने की वजह से सीरम कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है। तो इसलिए तुरंत ही थियाजाइड डायूरेटिक्स हमें डिसकंटिन्यू करना है या स्टॉप करना है, और उसकी जगह हमें ऐसे डायूरेटिक्स यूज़ करने हैं जो कि कैल्शियम के लेवल को घटाते हैं बाय प्रोमोटिंग कैल्शियम एक्सक्रीशन। तो जैसे जो भी लूप डायूरेटिक्स हैं, फ्रूसेमाइड, टॉर्सेमाइड, तो ये सारे डायूरेटिक्स क्या करते हैं, कैल्शियम के लेवल को हमारे बॉडी में डिक्रीज़ करेंगे, कैल्शियम के एक्सक्रीशन को प्रोमोट करेंगे। तो लूप डायूरेटिक्स हम यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ थायाजाइड डायूरेटिक्स। नेक्स्ट पॉइंट है एडमिनिस्टर मेडिकेशंस एज प्रिस्क्राइब्ड दैट इनहिबिट कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम बोन सच एज फॉस्फोरस, कैल्सिटोनिन, बाइफॉस्फोनेट्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। तो हमें ऐसे मेडिकेशंस यूज़ करने हैं जो हमारे बॉडी में कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं, क्योंकि अगर कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन होगा फ्रॉम बोन्स टू ब्लड सीरम तो उसकी वजह से हमारा हाइपर कैल्सीमिया कॉज होगा। तो इसलिए ऐसे मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करने हैं या प्रोमोट करने हैं जो कि सीरम कैल्शियम लेवल को किसी भी तरह से बढ़ाए नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपेयर क्लाइंट विद सीवियर हाइपर कैल्सीमिया फॉर डायलिसिस इफ़ मेडिकेशन फेल टू रिड्यूस द सीरम कैल्शियम लेवल। तो अगर किसी पर्सन में हाइपर कैल्सीमिया हुआ है और मेडिकेशंस देने के बावजूद भी हाइपर कैल्सीमिया कम नहीं हो रहा है तो फिर ऐसे पेशेंट्स में डायलिसिस करने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि अगर डायलिसिस नहीं किया तो फर्दर मोर कॉम्प्लिकेशन या लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन भी हो सकती है किसी भी पर्सन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है मूव द क्लाइंट केयरफुली एंड मॉनिटर फॉर साइंस ऑफ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। तो किसी भी ऐसे पेशेंट में जिसमें हाइपर कैल्सीमिया हुआ है उसे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के लिए हमें ऑब्ज़र्व करना है। क्यों? क्योंकि कभी भी जब हाइपर कैल्सीमिया होता है किसी भी पर्सन में तो उसमें जो मेजर कॉज होता है वो होता है बोन रीअब्जॉर्प्शन। अभी बोन रीअब्जॉर्प्शन की वजह से अगर हाइपर कैल्सीमिया हुआ है तो उसकी बोन रीअब्जॉर्प्शन की वजह से हमारा बोन्स जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं और जिसकी वजह से पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। तो इसलिए कभी भी कोई पर्सन में अगर हाइपर कैल्सीमिया है तो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के लिए मस्ट है हमें ऑब्ज़र्व करना है पेशेंट को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है मॉनिटर फॉर एब्डोमिनल एंड फ्लैंक पेन फॉर यूरिनरी स्टोन्स। तो हाइपर कैल्सीमिया वाले पेशेंट्स में यूरिनरी स्टोन्स होने के भी कॉम्प्लिकेशंस मिले हैं, तो इसलिए हमें फ्लैंक पेन को भी ऑब्ज़र्व करना होता है पेशेंट में। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट अवॉइड हाई कैल्शियम डाइट। तो पहले से ही पेशेंट को हाइपर कैल्सीमिया हुआ है और अगर उसे और हाई कैल्शियम डाइट देंगे तो उसकी वजह से उसके कॉम्प्लिकेशंस और ज़्यादा देखने में मिलेंगे पेशेंट्स में। तो इसलिए हाई कैल्शियम डाइट को तुरंत ही रिस्ट्रिक्ट करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।